दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज अंधभक्तों के लिए बहुत बुरा दिन है। यकीन मानिए आज अंधभक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। अब अंधभक्त कौन है आपको आज मैं ये भी दिखा देता हूँ। एक ये हैं, एक ये हैं। ये दोनों, एक भाई साहब एक मोहतरमा, इन्होंने इसराइल को लेकर सपोर्ट इसराइल का ट्रेंड चलाया था। इसराइल और फ़िलिस्तीन में आप देख रहे हैं जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, इसको लेकर इन्होंने भारत को कहा था कि पूरे देश को इसराइल का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। अब आज इनकी दोनों की नींद खुल जाएगी और इन जैसे जितने भी अंधभक्त हैं ना, उन सब का जीना दुभर हो जाएगा। उन्हें नींद नहीं आएगी और प्यास तो इतनी ज़्यादा लगने वाली है कि जल्दी से आप लोग पानी का इंतज़ाम कर लीजिए जितना हो सके, क्योंकि आज की खबर कुछ ऐसी है। क्योंकि हमारे देश की सरकार यानी मोदी सरकार ने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है, यानी फ़िलिस्तीन के साथ मोदी सरकार अब आकर खड़ी हो गई है। हमारा देश अब मोदी सरकार, जो केंद्र सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। मैं आपको सब बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और फिर इन जैसे अंधभक्तों की आपको ट्वीट्स भी दिखाऊंगा जो इन्होंने पहले करी थी, जो अब इनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होने वाली है। तो मोदी सरकार ने जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई, इसमें इसराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी सब देशों द्वारा। ऐसे में जब भारत की बारी आई तो सबको लगा कि शायद नॉर्मल होगा, इसराइल का समर्थन भारत कर सकता है। मगर जैसे ही हमारे इंडिया से राजदूत जिनका नाम TS त्रिनामूर्ति है, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे देश को यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में, उन्होंने जैसे ही अपना मुंह खोला, उन्होंने अपने बयान शुरू करे, मानिए सबके होश उड़ गए। उन्होंने फ़िलिस्तीन को लेकर जो बयान दिए मैं आपको सब सुनाऊंगा लाइन से। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में इंडिया ने साफ कहा है कि वो भारत फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है, वो इसराइल का विरोध करता है। इसराइल जिस तरीके से फ़िलिस्तीन में लगातार बमबारी कर रहा है, जिसमें कई सारे लोगों की जान जा रही है, भारत उसका कड़े तौर पर विरोध करता है। और जितना भी हो सके इस फ़िलिस्तीन में इसराइल ने जितना काम किया है वो सब गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। फिर चाहे उसमें गोलीबारी हो, बमबारी हो, एयर स्ट्राइक्स करवाना हो, वहाँ पर कानून को तोड़ा गया है, वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा गया है और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के पैक्ट को तोड़ा गया है। जो यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत साल पहले पैक्ट बनाया था, जिसमें देश जगहों को बांट दिया गया था कि इतना एरिया फ़िलिस्तीन का होगा और इतना एरिया इसराइल को मिलेगा। मगर इसराइल ने अब वो सब कानून तोड़ दिए हैं अपने ही मन से। कहने को लोकतांत्रिक देश है, मगर अपने मन से उसने सारे कानून तोड़ दिए हैं और अब जाकर वो बमबारी कर रहा है अलग अलग जगहों पर, मेनली गाज़ा पर। ऐसे में OIC की मीटिंग होती है। OIC जो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है सारे इस्लामिक अरब देशों का, वो आज मीटिंग करते हैं, मगर मीटिंग में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया जाता है। सब आते हैं, अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। कोई अहम फैसला जो अरब देशों को मिलकर लेना चाहिए था फ़िलिस्तीन के समर्थन में, वो नहीं ले पाते हैं। मगर ये काम करता है हमारा देश भारत, हमारा महान देश भारत। ऐसे मुश्किल समय पर ही अलग अलग देशों का साथ देता हुआ आया है और ये इतिहास हमें बताता भी है। मैं आगे आपको इतिहास का एक उदाहरण भी दूंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। मगर आज मोदी सरकार ने हमारे देश ने जो किया है फ़िलिस्तीन के समर्थन में आकर, एक बहुत अहम उदाहरण है दोस्तों। क्योंकि मुश्किल वक्त में एक छोटा सा मुल्क, कहने को पहले बहुत बड़ा मुल्क था, मगर इसराइल ने आकर वहाँ कब्ज़ा किया, अपना देश बसाया और आज वहाँ इसराइल फ़िलिस्तीन के ऊपर पूरी तरीके से रौब झाड़ रहा है। वही फ़िलिस्तीन जो कभी को पूरा मिडिल ईस्ट में, जहाँ आज इसराइल है वहाँ फ़िलिस्तीन होता था, वही फ़िलिस्तीन के ऊपर आज बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मुश्किल घड़ी मंडरा रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं क्योंकि लगातार दिन रात बमबारी की जा रही है इसराइल द्वारा। पहले तो जो गाज़ा है वहाँ से कुछ बमबारी की जाती है, कुछ रॉकेट दागे जाते हैं इसराइल के ऊपर, जो कि आयरन डोम से कुछ ऊपर ही उड़ जाते हैं, मगर कुछ फटते भी हैं। मगर उसके रिप्लाई में इसराइल लगातार दिन रात गाज़ा के ऊपर, वेस्टर्न बैंक के ऊपर बमबारी करता है, वेस्टर्न बैंक से लोगों की गिरफ्तारियां करता है, उन पर फायरिंग करवाता है। ये हालत है इस वक्त मिडल ईस्ट में फ़िलिस्तीनियों के साथ। इसलिए भारत का फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ा उदाहरण, आप कह लीजिए एक बहुत बड़ा सबूत है कि भारत मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को नहीं भूलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सराहना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,
क्योंकि आप चाहे कितना ही विरोध किसी का करते हो, आप किसी नेता को चाहे पसंद ना करते हो, आपको उनका काम ना पसंद हो, मगर कुछ काम जो सामने निकल कर आते हैं, चाहे दिखावे के तौर पर हो, चाहे किसी भी तौर पर हो, मगर जब वो काम बाहर निकल कर आते हैं तो ज़रूरी है आपको उनका सराहना भी होता है, आपको उनकी तारीफ़ करनी होती है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मैसेज जा सके कि भारत देश के साथ, भारत सरकार के साथ उसकी जनता पीछे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। अगर भारत सरकार फ़िलिस्तीनियों का साथ दे रही है तो इसका मतलब पूरा भारत और उसकी जनता फ़िलिस्तीनियों का साथ देने को तैयार है, इसका ये मतलब होना चाहिए। मैं आपको फटाफट से राजदूत, इंडिया के जो राजदूत थे इस मीटिंग में, टी.एस. श्रीराममूर्ति का बयान सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा ये बयान, मैं फिर आपको इसका अनुवाद करके दिखाऊंगा। We had expressed our deep concern over the violence in Jerusalem, especially on Haram al-Sharif, Temple Mount, during the holy month of Ramadan, and about the possible eviction process in Sheikh Jarrah and Silwan neighborhood in East Jerusalem, an area which is part of an arrangement facilitated by the UN. We had also expressed our apprehension at the spread of violence to other parts of West Bank and Gaza. Today's open debate has been necessitated by the continuing violence which began in East Jerusalem a week back and is now threatening to spiral out of control. The events of the last several days have resulted in a sharp deterioration of the security situation. The indiscriminate rocket firings from Gaza targeting the civilian population in Israel, which we condemn, and the retaliatory strikes into Gaza have caused immense suffering and resulted in deaths, including women and children. India has also lost one of her nationals living in Israel in this rocket fire, a caregiver in Ashkelon. तो यहाँ पर टी.एस. श्रीराममूर्ति ने क्या कहा, अंग्रेजी में था, मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद करके बताता हूँ। वो कहते हैं, भारत फिलिस्तीनियों की जगर मांग का समर्थन करता है, जायज़ मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र की नीति के ज़रिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। भारत गाज़ा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है और साथ ही इजरायली बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जो बहुत दुखद है। तो भारत इसमें साफ कहता है कि इजराइल ने जिस तरीके से बमबारी करी है गाज़ा के ऊपर, जहां महिलाओं को नहीं छोड़ा गया है, उसमें महिलाएं भी मरी हैं, बच्चे भी मरे हैं, छोटे छोटे ज़ईफ़ लोग भी मरे हैं, और कैजुअल्टीज़ का तो अभी कुछ पता ही नहीं है, मलबे के नीचे कितनी लाशें दबी हुई होंगी, अभी तो आंकड़े हल्के हल्के निकल रहे हैं, कितनी बिल्डिंग वहाँ ध्वस्त कर दी गई हैं। ऐसे में भारत ने कहा है कि ये सब चीज़ें सोच कर भी, देख कर भी भारत काफ़ी परेशान है और इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगाना भी ज़रूरी है। भारत ने साफ कहा है कि फ़िलिस्तीनियों के साथ इस वक्त ठीक नहीं हो रहा है, इसराइल को ये रोकना पड़ेगा। मैं आपको फटाफट से एक बार और पीछे लेके चलता हूँ, जहाँ फ़िलिस्तीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था और उस दौरे में जाकर उन्होंने क्या बात कही थी और किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई थी, उनका स्वागत किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा फ़िलिस्तीन के, वो सब आप देखिए फटाफट से एक बार छोटा सा रिवाइंड करके। के साथ फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यह पूरे भारत के लिए सम्मान का विषय है और भारत के लिए फिलिस्तीन की मित्रता और सद्भावना का प्रतीक है। इस सम्मान के लिए मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, उन्होंने फ़िलिस्तीन को लेकर तारीफ़ें करी, भारत और फ़िलिस्तीन की दोस्ती के ऊपर भी बातें कहीं और ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि भारत और फ़िलिस्तीन ने आपस में एक दूसरे को कभी टेढ़ी निगाहों से देखा हो। हमेशा ऐसा ही हमारा व्यवहार रहा है, मगर कुछ लोगों द्वारा, कुछ अंधभक्तों द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अब इस्लाम, जैसे ही मुसलमानों और इस्लाम की बात आती है ना, अरब देशों की बात आती है, तो एकदम से अंधभक्तों के सेंसर जाग जाते हैं। जो यहाँ उनके बड़े बड़े सींग लगे होते हैं ना, वो जाग जाते हैं, उनमें सेंसर आ जाता है और वो बकवास शुरू कर देते हैं। आप इसको लीजिए, ये जो शख्स है तेजस्वी सूर्या, कहने को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है कर्नाटका में, वहाँ पर एक आपको याद होगा भी हाल ही में कि ये कोविड मेडिकल सेंटर में जाता है और मुसलमानों को बाहर निकालने को कहता है एक लिस्ट में नाम बोलकर। तो ऐसे इसने इसराइल को लेकर क्या ट्वीट किया था वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये लिखता है,
वी आर विथ यू, स्टे स्ट्रॉन्ग इसराइल, मतलब इसराइल हम आपके साथ हैं, ज़रा मजबूती से खड़े रहिएगा, ये कह रहा है तेजस्वी सूर्या। अब क्या कहेगा मगर, अब तो जिस सरकार के ऊपर ये इतनी ज़्यादा अंधभक्ति करते हैं, जिस प्रधानमंत्री को लेकर ये इतनी ज़्यादा अंधभक्ति करते हैं, उन्होंने ही अब फ़िलिस्तीनियों का समर्थन दे दिया है, उन्होंने ही फ़िलिस्तीनियों का साथ दिया है, इस दुखद घड़ी में उनके साथ आने का फ़ैसला किया है। तो अब ये तेजस्वी सूर्या क्या करेगा भला? क्या ये अपने पार्टी के खिलाफ जाएगा, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जाएगा? शायद हाँ भी और शायद ना भी। हाँ तो शायद हो नहीं सकता, आखिर पॉलिटिकल करियर ख़राब थोड़ी करना है। इसके बाद कंगना रनौत को देखिए, ये मोहतरमा तो हमेशा सबसे आगे रहती हैं इन मामलों में, क्योंकि इन्हें हाईलाइटेड रहना है, इन्हें हमेशा खबरों की सुर्खियों में रहना है कि खबरों में जब भी आप खबरें खोलें तो आपको कंगना रनौत का नाम ज़रूर सुनाई दे। ये करती हैं इसराइल में, देखिए ट्विटर से तो इनका अकाउंट डिलीट हो ही गया है, तो ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं, इन द फाइट अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, लेट्स इरेडिकेट द इलनेस ऑफ टेररिज्म फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आगे, they will press terrorism, if you respond strongly they will cry fall, become victims, if you do just dharna then they will blast your parliament and 5-star hotels, also this is radical Islamic terrorism for you। यही नहीं रुकती हैं ये, आगे भी लिखती हैं ये, and its people from radical Islam terrorism is the fundamental right of every nation। India stands with Israel, those who think terrorism should be replied with dharna and कड़ी निंदा, must learn this। अब तो शायद कंगना रनौत को भी मस्ट लर्न दिस कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मोदी सरकार और केंद्र सरकार, हमारे देश की सरकार फ़िलिस्तीनियों के साथ आकर खड़ी हो गई है और इसराइल का उन्होंने विरोध किया है। इसराइल का, जिस इसराइल की यहाँ बैठकर अब बढ़िया तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं ना कि इसराइल को हम, भारत इसराइल के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। अंधभक्त खड़ा है इसराइल के साथ इस वक्त, क्योंकि सबको पता है, हमारे देश की पढ़ी लिखी जनता को भी पता है, या अंधभक्त तो ये अनपढ़ होते हैं, इनकी बात मत सुनिए, पढ़ी लिखी जनता को भी पता है इसराइल इस वक्त गलत कर रहा है, वो अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है, वो ज़बरदस्ती अपना कंट्रोल जमा रहा है गाज़ा के ऊपर, फ़िलिस्तीनी लोगों के ऊपर, वो चाह रहा है उन्हें बंदी बनाना। आप देख लीजिए दिन में कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनसे उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे पूछताछ करी जा रही है। आखिर छोटे छोटे बच्चों से महिलाओं की मौत हो रही है, ज़ईफ़ लोगों की मौत हो रही है, बुज़ुर्ग लोगों की, छोटे छोटे बच्चों मिलवे के नीचे दबकर मर रहे हैं। आप सोचिए कैसा आलम होगा। यही काम अगर हमारे देश में हो जाए, ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ हो, अगर हो जाए तो फिर ये अंधभक्त क्या करेंगे? ये तो अपना झोला उठाकर भाग जाएंगे, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ जाकर बस जाएंगे जब तक हालत से नॉर्मल नहीं होंगे, और जब नॉर्मल हो जाएंगे देश में आ जाएंगे, यूँ कहने के देखो हम तो यहीं थे। ये है इन अंधभक्तों का गेम जो आपको समझना ज़रूरी है। मगर आज जो हमारे देश ने किया है, हमारे देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया है, आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी भी है। हम सब निंदा करते हैं, हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफत करते हैं क्योंकि उसमें खामियां होती हैं। हम सवाल जवाब करते हैं क्योंकि हमारा काम होता है, जर्नलिज्म, पत्रकारिता का एक काम होता है सरकार से सवाल पूछना, हर कदम पर सवाल पूछना और सरकार को जवाब देना भी ये सरकार का कर्तव्य बनता है। मगर ऐसे में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सरकार ऐसा कुछ काम करेगी, मगर करा तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को। जो बड़े बड़े अरब देश नहीं कर पाए वो हमारे देश ने कर दिखाया है और यही इतिहास है। मैंने आपको बताया था अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने भी फ़िलिस्तीन को लेकर एक बयान दिया था जो कि काफ़ी पुराना बयान है, ब्लैक एंड वाइट में है, आप बोर मत होइएगा, मगर उस बयान की लाइन्स को सुनिएगा, कान से ध्यान से सुनिएगा कि उस लाइन्स में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या क्या बातें बोल रहे हैं। और हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी से ही थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी।
दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। अंधभक्तों के लिए भी आपके दिल में कुछ हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।